चिल्लर नहीं है। चिल्लर नहीं, तेरा हाथ मेरे हाथ में दे। ए, पता है अब क्या करना है? हाँ पता है। हाँ तो बता। आधा पादा कौन पादा माभाजी का घोड़ा पादा आम दाम ढोस किसने मारे बॉस लाव ए, चुप। लड्डू। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं जैसा बोलूं वैसा बोल। मेरी जिंदगी भैया के नाम। मेरी जिंदगी भैया के ये नाम। आंखें उनकी रक्षा करेंगी। इसकी आंखें रक्षा करेंगी। उनके लिए जान दे दूंगा। मैं उनके लिए जान दे दूंगा। भैया कहेंगे तो उनके लिए मर जाऊंगा। भैया कहेंगे तो खुशी खुशी मर जाएंगे। यही सच है, सच है, सच है। यही सच है, सच है। मैं शपथ लेता हूँ। आज से तू हमारा आदमी है। चल जा। अरे बाप कभी सोचा नहीं था मेरी मांग में भी सिंदूर भरेगा। इसका मतलब सदा सुहागन की तरह मांग में सिंदूर भरकर मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ज्यादा सोचेगा तो खून भरी मांग हो जाएगी और तुझे सिर्फ उनकी रक्षा नहीं करना है, दूसरे लोगों को टपकाना भी है। भाई के बोलने पे तुझे किसी के अंदर खंजर घुसेड़ना है, वरना तेरे अंदर खंजर घुस जाएगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तो उसी जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा। मैं शेट्टी भाई को बता दूंगा कि उनकी वो जमीन मैंने ही खरीदी है। चुप है। दलदल से निकलने की कोशिश करेगा तो और फंसेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है मुच्छड़ लाला। अच्छा, हैं? ये वाला अगर खून निकालता है तो वो शैतान पूरा खून चूस जाता है। पिछले जन्म में ड्रैकुला था क्या? वो क्या है क्या नहीं, वो कल सुबह ही पता चलेगा। अब सो जा। ये देख, मुच्छड़ लाला का अड्डा। इन्होंने बालकनी बनाई, दरवाजा नहीं है? दरवाजा है पर हम नहीं जा सकते। हाँ? और ये है मुच्छड़ लाला। संगीत प्रेमी लगता है। ये संगीन आतंकवादी है। चल झूठे, देख कितने मजे से नृत्य का आनंद ले रहा है। वो तेरी आंखों का धोखा है। इतना धीरे नहीं, जोर से बजा। अभी करता हूँ। तू कह रहा है उतना डेंजर नहीं है। सभ्यता और शराफत उसके चेहरे से झलक रही है। अच्छा, तू तो मुझे बहुत बड़ा मूर्ख और भोला लगता है। जरा नीचे तो देख। अब समझा? हमारे पैर जल चुके हैं मालिक। तू और जोर से बजा। अभी लीजिए। तू और जोर से घी डाल आग में। अभी डालता हूँ। अरे यार वासु, ये ढोल बजाने वाला ढोल कौन है? ज्यादा मत बोल, वरना ढोल के जगह तू बजेगा। दामोदर ने किसी को जमीन बेच दी और हम नहीं जानता हूँ किसको बेची। जोर से बजा, नहीं तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। मालकिन, मालकिन हमको बचा लीजिए मालकिन। देखो मालिक ने हमारी क्या हालत कर दी है। वो देख, मुच्छड़ लाला की बीवी और कोंडा रेड्डी डॉन की बेटी। ये दूध की मलाई की तरह गोरी और नाजुक है। इन्हें फनफनाने वाला नाक कैसे मिल गया? जोड़ी कुछ जमी नहीं। प्यार अंधा होता है ना। ये जो लाला है, ये और शेट्टी कोंडा रेड्डी के लिए काम करते थे। तब इस लाला का दिल डॉन की बेटी पे आ गया, तो इस लाला ने इसके शादी वाले दिन ही इसको शादी के मंडप से भगा लिया। इस सदमे से डॉन मर गया और शेट्टी और लाला की उसी दिन से दुश्मनी चालू हो गई। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम की जड़ ये है। मालकिन, मालकिन। बेचारा मर जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। तू बीच में मत बोल, चल अंदर जा। वो जमीन किसने खरीदी मुझे बता, मुझे उसका गला काटना है। अरे वो इधर ही है। चल जा। उसको निकाल और बिठा दे वहाँ पे। अब सच बोल, किसने खरीदी मेरी 30 एकड़ की जमीन? हम सच में नहीं जानता हूँ मालिक। अरे तेरे घर के बाहर हैदराबाद से गाड़ी आई थी और उसका मालिक भी उसी में बैठा था। और वो कौन है तुझे पता नहीं? हम आपका नौकर हूँ मालिक, कोई चौकीदार थोड़ी हूँ। इसके पैरों की चपाती को और सेंक दो। नहीं मालिक, नहीं। जिसने भी उस जमीन पर नजर डाली उसकी ये हालत होती है। तूने तो वो जमीन खरीद ली है, तुझे तो तंदूर में डाल के भून देंगे। अब भी मिलना है? नहीं, रहने दे। हाँ? राक्षस और हैवान के बीच में मैं कहां से फंस गया? अरे वासु, आज तक मैंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया यार। पिछले कई साल से मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत से त्याग किए हैं। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मुझे डर है कि जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तब उन पे क्या बीतेगी। क्या ऊपर वाला हमारी मदद नहीं करेगा? ऊपर वाला का तो पता नहीं, पर एक है जो कर सकता है। हाँ, कौन है वो? मुच्छड़ लाला की बेटी। हाँ? वो उससे बहुत प्यार करता है, उसकी सारी ख्वाहिश वो पूरी करता है। अगर तूने उसे पटा लिया ना तो समझ ले काम हो गया। नाम क्या है उसका? आ से शुरू होता है, ता पे खत्म होता है। हम फिलिंग द ब्लैंक्स खेल रहे हैं। नीता। नी अनीता। एग्जैक्टली। कैसा लग रहा हूँ मैं? मोहब्बत का सस्ता है सर के। कहीं वो मुझे प्रोफेसर ना समझ ले। कहाँ है वो लड़की? सुंदर लड़की इतनी जल्दी नहीं दिखती है बाबा, उसके लिए सब्र चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा वो कॉलेज आई है कि नहीं? जब आम लड़कियां तेरे सामने आएगी हाँ। तो सस्ते डियो की स्मेल आएगी, लेकिन जब अनीता आएगी तो फूलों के बागीचे की खुशबू आएगी। मेरे नाक में फूलों की खुशबू आ रही है। क्योंकि सामने से अनीता आ रही है।
मुझे तो सब अच्छी लग रही है। मेरी वाली कौन सी है? हरी वाली है। किसी भी तरह इस प्रसाद का भोग मुझ पर चढ़ा। हाँ? माय गॉड रियली? हाँ मैंने भी उसे कहा था। इस बागीचे में ये फूल खिलकर निखर रहा है। आहा, ऐसी नाजुक कली को माली की जरूरत तो होगी ना। जोड़ी सुपर हिट है। माली बनकर गड़बड़ करेगा तेरा खेत उजड़ जाएगा। सुन, पहले काम पे ध्यान दे। अपना काम बनाने के लिए मुझे उससे दोस्ती तो करनी ही होगी। दोस्ती कैसे करेगा, वो डॉक्टर है। हाँ होगी, लेकिन जब मैं प्यार की बीन बजाऊंगा वो जरूर थिरकेगी। हट जाओ रास्ते से। आ जा रहा है। मैं अपनी जमीन वापस लेकर आया। चलता हूँ। अच्छा। ऐसा है कि थेरीज की क्लासें बहुत होती हैं। मैं उसे हाय कैसे कहूँ? हाय। चिची रिजेक्ट कर देगी। कैसे हैं जी? उसे देसी लगूंगा। नमस्ते जी। इसमें संस्कृति पता झलकती है मधु, कल गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़के घुस गए थे। हाँ इसीलिए तो सिक्योरिटी टाइट कर दी है और छानबीन के लिए पुलिस भी बुलाई है। अरे बाप रे, पुलिस आ रही है। आज प्रैक्टिकल्स कर। कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। एक्सक्यूज मी, ये एप्रन रखिए, मैं जरा जाके आता हूँ। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एनेस्थीसिया दे। गेट अप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछले प्रैक्टिकल्स में क्यों नहीं थे? अपना एप्रन उठाओ और मेरे साथ चलो। पेशेंट को पहले से बता के रखो कि वो कोई भी ठंडा या गर्म चीज ना खाए, इसकी शक्ल देखिए, किसी भी एंगल से ये डॉक्टर नहीं लगता। वरना जो फीलिंग की गई है वो बाहर निकल जाएगी और वो इसको कैविटी देखकर और तो बढ़ लगता है जाएगी इसका टॉप फ्लोर खाली है। और दांतों में तकलीफ और बढ़ जाएगी। दांत निकालना तो बहुत आसान है, पर पेशेंट को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। Yes. ये आप लोगों का लास्ट प्रैक्टिकल क्लास है, अच्छे से करना। थैंक यू सर। अनीता, तुम उस पेशेंट को देखो। ओके। और तुम रंगा उस पेशेंट को देखो। ठीक है, सर। मेरे पीछे आओ। अरे बाप रे, किस मुसीबत में फंस गया। कॉपी कैट करना पड़ेगा। ओ ये चाउमीन का क्या करूं? ई I'm smart. और एक ऑप्शन है मेरे पास। किस सीमेंट से चिपकाया है? लगता है फिटिंग ठीक से नहीं की थी। जाता हूँ, मेरी छुट्टी हो गई। मैं ओवरटाइम नहीं कर सकता। अरे यार वासु, अरे तू भी डॉक्टर बन गया? प्रिंसिपल ने मुझे स्टूडेंट समझा, ऑपरेशन करने बोला और मैंने बुड्ढे के दांत बाहर निकाले। चल कल आते हैं। क्या कल आते हैं? कल से कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो रही है। मतलब मेरी भी छुट्टी हो गई? हाँ, हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया। चल अब। वासु देख दरवाजे पर कौन है? जो रोज मांगता वो तो देते नहीं हो, ऊपर से आपने अब इतनी बड़ी पनौती भी दे दी। क्या करूं मैं आपका? अरे दरवाजा कहाँ गया? ओए पलट। हैं? तुम लोग अंदर कैसे आए? ओ जी अंदर का, हम तो बाहर ही है। ओह, आपकी तारीफ। मक्खी। ओए मक्खी सिंह के बाहर राजू, पूरा नाम बता। तू ही उल्टी कर देना। ओए रंगा कहाँ है? पता नहीं। अरे वो अंदर सो रहा है। ओए उठाओ उसे। आपकी जमीन खरीदी है क्या? जमीन के फाइनेंसर है। बुलाओ। आप बुलाता हूँ। अबे उठ बे, तेरे फैंस तुझसे मिलने आए हैं। मेरे फैंस कब से पैदा हो गए? देख के तो लगता है अभी अभी पैदा हुए हैं। और हाथ में बड़ा गुलदस्ता भी है। गुलदस्ता ले और उन्हें चलता कर। मैंने तो अपना गुलदस्ता ले लिया, पर वो लोग अपने हाथों से तुझे कुछ खिलाना चाहते हैं।
नींद से उठने के बाद ब्रश किए बिना मैं कुछ नहीं खाता। हमारी नींद उड़ा के सो रहा है। तेरा किया करा है भूल जाए क्या? भूल जाओ तो अच्छा होगा। अब क्या? अरे पकड़ो उसे। पकड़ो। ओए, हट। ए भागा, मक्खी उड़ के यहाँ कैसे पहुंची? ये मधुर आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। थोबड़ा किधर है? दोस्त, ये हालत कैसे हुई? वो एक सीक्रेट है। मुंडी यहाँ पे कर। खबर ये है कि मक्खी उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई है तुझसे लोन का पैसा लेने के लिए। ये खबर छप के बासी भी हो गई, तुझे पता नहीं है? हाँ, पेपर में आई थी। मेरा फोटो छपा है ना? वही फोटो देखकर तेरे पे दया आती है। शरीर में अठन्नी की जान नहीं बची, लेकिन जैसे ही मेरे भागने की आवाज सुनी, रंगा रंगा करके गला फाड़ के बुलाने लगा। मान गया यार तेरी दोस्ती को। हैट्स ऑफ दोस्त। चुप रहे। भाग में गई तेरी दोस्ती। मुझे बहुत जोर से सूसू लगी थी, भूख भी लगी थी। रामू का कभी नहीं थे यहाँ पर, इसलिए मैं तुझे बुला रहा था। ए, तुझे आधा ही क्यों काटा? पूरा काटना चाहिए था। ऐसा क्या? हाँ। ए मक्खी, उठा ले इसे। ओए, रुको। अरे पकड़ो उसे। रुक जा। ओए, उड़न खटोले। पकड़ो उसे। जरा से बच गए, वरना जरा भी नहीं बचता। अब क्या? वहाँ लटका है, पकड़ो। पकड़ो। पीछा करो उसका। अगर इतना तेज ओलंपिक्स में जाकर भागते हैं तो गोल्ड मेडल मिल जाता। अरे इससे चप्पल का हार पहना तुझे उस जमीन पे लोन देने के लिए। अगर उन दो गुंडों को जमीन के बारे में पता चला तो मेरे टुकड़े कर देंगे। इसे पैक करके ले आओ। मैं भी तेरे पंखों की तरह नाजुक हूँ। चुप कर। तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि हॉस्पिटल वाले भी जोड़ नहीं पाएंगे। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुझे मैं यूं ही पीटता रहूंगा बे। चाटे से चाटा मिलेगा, प्यार से प्यार मिलेगा। वो तेरे प्यार का मैं अचार डालूंगा, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पहली बार कुछ अच्छा बोले। चुप कर। और तू भी ये ले। चिंगाम! ए, गाड़ी रोक। ओए, आजा चाटे खाने। अगर तूने शेट्टी भैया के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो तेरा ऊपर कार से टिकट कंफर्म हो जाएगा। कोई शेट्टी वेट्टी मेरा कुछ नहीं कर सकता। ए, कौन है रे तू? तू कौन है? नटंगी वाला है? नंगी तलवारें लेके घूम रहे हो? भूकंप और गब्बर के डीएनए में ये शेट्टी भाई को खत्म करने आए। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये तेरे चिथड़े उड़ा देगा। मेरी सेवन सेंस कह रही है कि मेरी लंगोटी भी नहीं छू सकते। ए, तू इस गांव में नया है क्या? अरे वाह, तू तो अंतर्यामी है। एक तोता लेके चौराहे पे बैठ जा, बहुत पैसे कमाएगा घोचू। ओए हटा इसे। ओए तुम में से तो बुजदिली की बू आ रही है। किसी और का कच्छा मेरे साथ धुल गया। अब वहाँ सुखा दे। बड़े भाई, सुखाने वाला काम अपने शुभ हाथों से कर दे। अबे छोटू, बचाने क्यों नहीं आया? और चलाओ सेवन सेंस को। 70 हड्डियां टूट गई। अरे क्या चुहा मीटिंग कर रहे हो? कुछ भी नहीं भाई, हैदराबाद आएंगे तो मुझे फोन करना। वहाँ दादागिरी करूंगा जो तूने यहाँ की है। अब क्या?